अब हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डैनियल और गैल्वेनिक सेल का, और उस सेल में जो एनोड होगा वो जिंक का होगा और जो कैथोड है कैथोड इज ऑफ कॉपर, और जिंक रहेगा कांटेक्ट में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के, और वहाँ पर जो जिंक 2+ आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो नहीं होगी इक्वल टू 1 मोलर। इसी तरह से कॉपर इलेक्ट्रोड होगा कांटेक्ट में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के, और उसमें जो कॉपर 2+ आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 1 मोलर। और जो इस गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होगा एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, और जो कैथोड है कैथोड पर होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो वो इसको हम लिखेंगे Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। तो अब जो एनोड और कैथोड पर जो केमिकल रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इनके लिए हमें लास्ट इक्वेशन को लिखना होगा, लेकिन उससे पहले हमें जो एनोड पर जो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में रिएक्शन है उसको कन्वर्ट करना होगा इनटू रिडक्शन फॉर्म। तो रिडक्शन की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, और इस इक्वेशन के लिए हम लास्ट इक्वेशन लगाएंगे। और अब ये रिडक्शन की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, तो इस एनोड वाली रिएक्शन के लिए भी हम लास्ट इक्वेशन लिखेंगे, और जो कैथोड की रिएक्शन है उसके लिए भी हम लास्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो एनोड के लिए जो लास्ट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ई एनोड इज इक्वल टू ई Zn2 + 2 Zn इज इक्वल टू E0 Zn2+ by Zn माइनस RT by NF नेचुरल लॉग Zn डिवाइडेड बाई Zn2+ I। तो ये इक्वेशन रहेगी उस जिंक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, जब वो जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होगा जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर के इक्वल नहीं होगी। इसी तरह से हम इस कैथोड के लिए भी लास्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और वो रहेगा ई कैथोड, और ये किसके इक्वल होगा, ई Cu2+ by Cu is equal to E0 Cu2+ Cu minus RT by NF नेचुरल लॉगरिथम कॉपर Cu2+ आयन। तो यहाँ पर जो कैथोड पर रिएक्शन है वो रिडक्शन की फॉर्म में थी, इसलिए हमने इसी को ही यूज़ किया, लेकिन जो एनोड पर थी वो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में थी, इसलिए हमने उसको रिडक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके लिए लास्ट इक्वेशन को लिखा है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट रहेगी, ये सेकंड रहेगी। अब हम लिखेंगे ई सेल के लिए इक्वेशन, और ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इस इक्वेशन में हम ई कैथोड और ई एनोड की वैल्यूज रख देंगे। तो लिखेंगे हम ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो और इस कैथोड की जगह हम लिख सकते हैं ई Cu2+ 2Cu, और इस एनोड की जगह हम लिख सकते हैं ये वैल्यू, वो क्या रहेगी, ई Zn2+ by Zn इज इक्वल टू E0 Cu2+ Cu minus RT NF ln Cu by Cu2+ minus E0 Zn2+ Zn minus RT by NF ln जिंक 2+। और जब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा
और ये माइनस था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ई सेल, और यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉग कॉपर डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस RT बाई NF नेचुरल लॉग Zn डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस आयन। तो इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल माइनस, यहाँ से RT बाई NF को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस RT बाई NF को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचता है हमारे पास ln Cu डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस माइनस नेचुरल लॉग Zn डिवाइडेड बाई Zn2 प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं बाई फॉर्मूला ln A माइनस ln B नेचुरल लॉग A बाई B। तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ई नॉट सेल माइनस RT NF नेचुरल लॉगरिथम Cu डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस, और डिवाइड में आएगा Zn डिवाइडेड बाई Zn2 प्लस। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे हम, वो रहेगा ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉगरिथम Cu डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस, और यहाँ से जिंक नीचे रहेगा, जिंक 2 प्लस आयन ऊपर आ जाएगा, Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Zn। तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की EMF के लिए जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, और इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि जो कॉपर मेटल और जिंक मेटल है इन प्योर स्टेट, जो उनकी मोलर कंसंट्रेशन रहेगी दैट इज इक्वल टू 1। तो इन वैल्यूज़ को जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें मिलता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉगरिथम, ऊपर रह जाएगा जिंक 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन, और नीचे हमें मिलेगा कॉपर 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की EMF जब उसके एनोड और कैथोड कांटेक्ट में होंगे अपने ही आयंस के सॉल्यूशन के, और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर के इक्वल नहीं होगी। तो इस इक्वेशन को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉगरिथम, और जो इक्वेशन रहेगी ओवरऑल रिएक्शन उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, जो डैनियल सेल होगा उसकी ओवरऑल रिएक्शन रहेगी इस तरह से प्लस Cu। तो यहाँ पर हमें जिंक मिल रहा है प्रोडक्ट साइड, और कॉपर 2 प्लस आयंस हैं रिएक्टेंट साइड। तो हम लिख सकते हैं इसको प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और हमें पता है कि उस गैल्वेनिक सेल में जिंक है एनोड, और एनोड होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कॉपर मेटल है कॉपर इलेक्ट्रोड है वो रहेगा राइट हैंड साइड में, और वो होता है उसमें कैथोड। तो कॉपर 2 प्लस आयंस किस साइड होंगे, कैथोड साइड राइट हैंड साइड, और जिंक 2 प्लस आयंस होंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जगह हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉगरिथम। प्रोडक्ट क्या है ऊपर, जिंक 2 प्लस आयन, और जिंक 2 प्लस आयन किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में। सो वी कैन राइट लेफ्ट डिवाइडेड बाई राइट। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की EMF को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग नास्ट
इक्वेशन, और उस नस्ट इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो किसी भी फॉर्म में हमें वो नस्ट इक्वेशन मिल सकती है और उसी नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ईएमएफ। और यहाँ पर जो हमें ई नॉट सेल जो दिखाई देता है, ई नॉट सेल, उसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड की हमें वैल्यू मिलेंगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड, वो हम लेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वहाँ से हम ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करके उस पर्टिकुलर सेल के लिए, और यहाँ पर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम इस नस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए।